आदि कैलाश यात्रा में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए सिक्स सिग्मा मेडिकल टीम व्यास वैली के लिए रवाना। जोलिंगकोंग में बनेगा स्थायी सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सेंटर। उत्तराखंड की ऐतिहासिक आदि कैलाश यात्रा में इस वर्ष सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। पहली बार देश की प्रतिष्ठित माउंटेन मेडिसिन संस्था सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर को आदि कैलाश यात्रा के दौरान निःशुल्क उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस फैसले से यात्रा के प्रबंधन को मजबूती मिलेगी और हर यात्री को संजीवनी जैसी सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने कहा कि सिक्स सिग्मा की विशेष मेडिकल टीम के शामिल होने से यात्रा और अधिक सुरक्षित, संगठित और स्वास्थ्य सुविधाओं से भरपूर बनेगी। संस्था के सीईओ डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज को धन्यवाद देते हुए आश्वासन दिया कि प्रशासन हर स्तर पर उनकी टीम की मदद करेगा। ठीक वैसे ही जैसे सिक्स सिग्मा ने वर्षों से कई हिमालयी क्षेत्रों केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, श्रीखंड, हेमकुंड साहिब, तुंगनाथ तथा अन्य जगहों में सेवाएं दी हैं। एसडीएम धारचूला मंजीत सिंह ने जानकारी दी कि जोलिंगकोंग में स्थायी मेडिकल हट चिकित्सा केंद्र की स्थापना प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश दे दिए गए हैं, जो यात्रियों को ऊंचाई वाले क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष राहत देगा। प्रशासन की ओर से बेसिक लॉजिस्टिक सहायता भी सिक्स सिग्मा मेडिकल टीम को प्रदान की जाएगी। मुश्किल हालातों में जीत का जज्बा कैसे कायम रखा जा सकता है, ये सिक्स सिग्मा के वीरों से सीखा जा सकता है। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज सीईओ सिक्स सिग्मा ने जानकारी दी कि सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जो सरकार और किसी भी व्यक्ति विशेष से आर्थिक सहायता लिए बगैर किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी वातावरण और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों व यात्राओं में माउंटेन मेडिसिन चिकित्सा सेवा प्रदान करती है। सिक्स सिग्मा की मेडिकल टीम न केवल चिकित्सा सेवा में निपुण है, बल्कि सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी प्रशिक्षित है। इस साल संस्था द्वारा तैयार की गई संजीवनी किट का लाभ भी यात्री ले सकते हैं। प्रेसिडेंट अवार्डेड डॉक्टर अनीता भारद्वाज मेडिकल डायरेक्टर सिक्स सिग्मा ने बताया कि हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस की टीम अब तक हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में आयोजित किए गए विभिन्न मेडिकल सेवा में 3 लाख से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार कर चुकी है। सिक्स सिग्मा को सामाजिक क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित करने के लिए देश विदेश के कई बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। जी, हम इस बार आदि कैलाश में पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर अनीता भारद्वाज है और मैं हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की डायरेक्टर हूँ। तो इससे पहले हम लोग सारे पहाड़ों में जितनी भी भोलेनाथ की यात्रा है सब में मेडिकल सर्विसेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बार डीएम साहब की पहल पे हम लोग पहली बार आदि कैलाश में मेडिकल सर्विसेज देने के लिए आए हैं और इसमें हमारे पास पहाड़ों से रिलेटेड माउंटेन मेडिसिन, क्योंकि हम लोग उसी के स्पेशलिस्ट हैं, तो माउंटेन में होने वाली सारी दिक्कतों से संबंधित दवाइयाँ हम लोगों ने रखी हुई हैं। हमने पोर्टेबल इक्विपमेंट हमारे पास है और हमारे पास एम्बुलेंस भी है 2। तो इस बार हम लोग पहली बार आए हैं तो हम उस हिसाब से तैयारी करके आए हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम अपने डॉक्टर, अपनी टीम को हम बढ़ाते रहेंगे। तो फिलहाल हमारे पास 6 डॉक्टर्स की टीम है, लेकिन जैसे जैसे आगे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम अपनी टीम को बढ़ा देंगे। ये हमारे को उत्तराखंड सरकार के निमंत्रण पे हम लोग यहाँ पर आए हैं और तकरीबन 2 महीने हम लोग आदि कैलाश में मेडिकल सर्विसेज प्रदान करेंगे। और सीएम साहब ने परसों हमें फ्लैग ऑफ किया देहरादून से और उसके बाद में 2 गाड़ियाँ लेकर के, हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं, वो लेकर के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और तकरीबन 6 लोगों की टीम हमारी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और हम कल से ही वहाँ पर अपनी हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज जोलिंगकोंग में चालू कर देंगे। और इस बार हमारी जो टीम है ये माउंटेन मेडिसिन की स्पेशलिस्ट टीम है, मतलब यात्री बेझिझक आए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एक बहुत अच्छी माउंटेन मेडिसिन किट भी होती है संजीवनी, जिसमें 30 मेडिसिन होती हैं जो कि आप बिना किसी डॉक्टर से मतलब कंसल्टेशन के खुद भी ले सकते हैं, जिसमें मेंशन है कौन सी दवाई कब लेनी है और वो किस चीज़ के लिए है और कब उसकी ड्यूरेशन रहेगी और क्या उसका इफ़ेक्ट होगा, क्या क्वांटिटी है, क्या ब्रांड नेम है, क्या जेनरिक नेम है, सेल्फ सफिशेंट है, उसमें सब कुछ है। इसके साथ साथ हमारे पास में जो हमारी टीम वहाँ मौजूद होती है उसके साथ में पोर्टेबल इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब यात्री को ज़रूरी नहीं है हमारे पास आना, हम यात्री तक चले जाते हैं, वो चाहे कहीं पर भी हो, उसको देन एंड देयर वहीं पर सर्विस देते हैं। और हमारे पास में जो मेडिसिन्स होती हैं वो स्पेशल मेडिसिन होती हैं जो कि माउंटेन मेडिसिन की मेडिसिन्स होती हैं और बड़ी रिसर्च करके वो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। एक टैबलेट ही रामबाण का काम करती है और हम लोग एक्सपीरियंस है इन्हीं चीज़ों में, क्योंकि हम इसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर और तुंगनाथ मदमेश्वर को भी हम लोग कवर कर रहे हैं।
और हमारी टीम के अंदर जो सबसे अच्छी खूबी ये है कि हमारी टीम रेस्क्यू में भी ट्रेंड है, आर्मर्ड फोर्सेस से हम लोग ट्रेंड हैं, इंडियन आर्मी से, एयरफोर्स से, आईटीबीपी से, बीएसएफ से, एनडीआरएफ से, इन सब से ट्रेनिंग प्राप्त है। 350 लोगों की टीम है और हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते, सेल्फ करते हैं, अपने आप करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं और हम किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी भी नहीं बनते, बाहर भी नहीं बनते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। सेल्फलेस सर्विस है, कभी भी कहीं भी किसी भी मौसम में, किसी भी हाइट में और किसी भी वेदर में। जय हिंद। मुझे पिछले 1-2 दिनों से सर्दी जुकाम आ रहा है, जिससे कि मैं धारचूला उप चिकित्सालय में पहुंचा। उप चिकित्सालय में मेरे द्वारा पर्ची काटी गई, पर्ची का शुल्क 20 रुपये लिया गया। तो वहाँ पे हमारे डॉक्टर बैठे हुए थे, वो महिला थी, तो मैंने अपनी पीड़ा को बताया और जो मुझे जुकाम आ रहा था, तो उनके द्वारा 2 दवाई लिखी गई और मेरे द्वारा फिर काउंटर पे गया जहाँ पे दवाई वितरित होती रही थी, तो वहाँ पे दवाई नहीं मिल पाई। फिर मेरे द्वारा पूछा गया कि जब आप लोग यहाँ पे सरकारी चिकित्सालय दर्शा रहे हैं और सरकार जो व्यवस्था दे रही है, तो जब एक सर्दी जुकाम की दवा नहीं मिल पा रही है तो अन्य क्या सुविधाएं मिल पाएंगी। मेरे द्वारा फिर जाके वहाँ उनसे चर्चा की गई। उन्होंने सीधे कहा कि यह दवा बाहर पे मिलती है। फिर मेरे द्वारा अपने कुछ भाजपा प्रेमी युवाओं से जो सामाजिक थे उनके द्वारा से फ़ोन नंबर सीएमओ का लिया गया और उनको संपर्क किया गया। सीएमओ साहब से मेरी वार्तालाप हुई और सीएमओ साहब ने डॉक्टर से बात करवाने को कहा। फिर जाके डॉक्टर साहब से बात की तो सीएमओ साहब ने फिर डॉक्टर ने यहाँ पे कुछ अन्य दवाई लिखी, फिर मुझे वो दवाई दी गई। जैसे कि ठीक हुआ, मुझे तो अपने फ़ोन संपर्क करने से दवाई मिल पाई। अन्य जो हमारे गांव से बहुत दूर दराज से आने वाले जो पीड़ित, जिनको सिग्नेचर करना ना आता हो या जिनके पास मोबाइल फ़ोन ना हो, तो वो क्या एक दवा के लिए सीएमओ साहब को फ़ोन करेंगे। तो मैं धारचूला की जो पीड़ा को लेते हुए और धारचूला में जो उप चिकित्सालय व्यवस्था को देखते हुए इस मामले को मैं एक बार, अगर मैं इस मामले को आपके बीच रख रहा हूँ, मैं ये झूठ फरेब कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये मामला सत्य है, आज तक के जितने भी धारचूला में लोगों ने पर्ची काटी हैं, कितनों को क्या दवा दी गई और कितने लोगों ने जो बाहर से दवा ली गई, इसकी जांच हो और इसमें कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई हो। मुझे तो यह इनके जो आज धारचूला में जो हालात हैं, ऐसा लगता है कि धारचूला के जो यहाँ पे डॉक्टर हैं उपस्थित, उनकी कहीं ना कहीं बाहर के जो मेडिकल शॉप हैं उनमें सेटिंग है और उनके द्वारा बाहर से दवाई बेची जाती है, क्योंकि पर्ची में कुछ ऐसी दवा लिखी जाती है जो बाहर पे मेडिकल शॉप में मिलती है। तो इनकी चेन बनी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत लंबे समय से अपने इस चेन में ही मगर एक ही काम कर रहे हैं और लोगों को सेवा नहीं मिल पा रही है। मैं इस विषय को लेके मेरे द्वारा कुमाऊं कमिश्नर महोदय को भी फ़ोन किया गया, कहीं अपने युवा साथियों से नंबर लेकर कुमाऊं कमिश्नर महोदय ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं इस मामले को उनको फिर भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से भेजना चाहता हूं। इस विषय में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हो सकता है तो इस विषय में CBI जांच की भी आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को आज धारचूला में एक छोटी सी सर्दी जुकाम बुखार की दवा नहीं मिल पा रही है, तो क्या हालात होंगे। धन्यवाद। एनडीए में असफल होने पर पुत्र ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, आत्महत्या की। डीडीहाट में गुरुवार तड़के 3 बजे 19 वर्षीय एक छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने 1 साल पहले ही सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। बताया जा रहा है कि बीते दिनों आए एनडीए परीक्षाफल में असफल होने के बाद से वह तनाव में था। डीडीहाट नगर से लगे गोलथल हार्थर्प निवासी गर्वित डसीला पुत्र
दीपक डसीला घोड़ाखाल नैनीताल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद बीते 1 वर्ष से दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। दीपक डसीला एक क्लास ठेकेदार हैं। गर्भित एनडीए की परीक्षा देने के बाद वह 10 दिन पहले ही माता पिता के साथ डीडीहाट आया था। बीते 28 अप्रैल को जारी एनडीए परीक्षा फल में युवक को सफलता नहीं मिली। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह 7:30 बजे तक भी जब युवक अपने कमरे से बाहर नहीं आया, कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो माता पिता को घटना की जानकारी हुई। दूसरी चाबी से कमरा खोलकर अंदर पहुंचे माता पिता ने जब खून से लथपथ बेटे का शव देखा तो उनके होश उड़ गए। गर्भित का एक छोटा भाई भी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से पढ़ाई कर रहा है। उधर सीओ डीडीहाट के एस रावत ने बताया कि पुलिस ने घटना स्थल से 4 पन्नों का अंग्रेजी में लिखा एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें उसने प्रतियोगी परीक्षा में असफलता को आत्महत्या का कारण बताया। मामले की जांच की जा रही है। पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है।